हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लेटेंट हीट। ये हमारा जो आपका हीट एंड टेम्परेचर पढ़ा रहे हैं चैप्टर, उसमें का क्या है आपका, ये शायद फोर्थ वीडियो है। हाँ, फोर्थ वीडियो ही है। इसमें हम क्या पढ़ाने वाले आपको लेटेंट हीट। आप अभी तक जानते होंगे कि एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि गर्म पानी से ज़्यादा भाप से हाथ जलता है, यानी जो आपका भाप होता है उससे ज़्यादा तेज हाथ जलता है। क्यों? तो आप आंसर जान लेते हैं कि भाई होता है गुप्त ऊष्मा के कारण, यानी लेटेंट हीट के कारण। लेकिन उस गुप्त ऊष्मा का गुप्त ज्ञान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है एकदम डिटेल के साथ। आपको इस चीज़ का फील होगा कि आखिर क्यों होता है, क्या है ये गुप्त ऊष्मा। तो ठीक है, वीडियो में आपको बने रहना है। आपसे एक और रिक्वेस्ट, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। और वीडियो का स्पीड थोड़ा बढ़ा के देखिए, यानी 1.25 या 1.5 करके देखिए, आपको एक अच्छा बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट लेटेंट हीट बताने से पहले हमने इस पे बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है, ठीक। साइंस का बहुत सारा प्लेलिस्ट आपको डाला हुआ है। आप नए हैं तो एक बार चैनल को विजिट कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, हीट के बारे में हम एक बात पहले ही बता चुके, फिर बता रहे हैं कि हीट क्या होता है ना। तो समझिए, जब हम किसी वस्तु को हीट देते हैं, जब हम किसी पदार्थ को हम हीट देंगे, क्या देंगे? हीट। तो क्या होगा? तो दो चीज़ें होती है। आप कहिएगा कि सर टेम्परेचर बदलेगा, इसके पहले वाले वीडियो में भी ये बात बताया है, लेकिन यहाँ भी बताना जरूरी है। तो आप कहिएगा कि हीट पाके कोई भी पदार्थ क्या होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। बात सही है। तो ऐसा नहीं है, दोनों केस होता है। एक केस होगा कि तब जो इसका ताप होगा ना, टेम्परेचर यानी ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ भी जाएगा, बढ़ेगा। और एक केस ऐसा भी होगा कि ताप स्थिर रहेगा, ताप स्थिर रहेगा। ध्यान से समझिएगा दोस्त। तो जो हीट किसी पदार्थ का, किसी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं, हम इसका पहले वाला भी हीट आपका जो वीडियो था उसमें बताए थे कि संवेदनशील ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेदनशील ऊष्मा, यानी सेंसिबल हीट कहते हैं। इसमें कौन आ जाएगा? तो विशिष्ट ऊष्मा आ जाएगा। आपका जो स्पेसिफिक हीट होता है ना, वो आ जाएगा इसमें संवेदनशील ऊष्मा में, ठीक। क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्या होता है? किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ठीक। तो ताप ना बढ़े तो इस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं दोस्त? इस ऊष्मा को कहते हैं हम, आपको यही गुप्त ऊष्मा क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा, जिसको लेटेंट हीट, पतला चल रहा है मार्कर नया अभी, ये गुप्त ऊष्मा। तो ध्यान से समझिए, हम किसी पदार्थ को हीट दिए तो दो चीजें हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना, तो हम उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। और जब बढ़ गया तो संवेदनशील ऊष्मा। इसमें कौन आ जाएगा? तो जो आपका विशिष्ट ऊष्मा क्षमता है ना, वो किसका एग्जाम्पल है? संवेदनशील ऊष्मा का एक एग्जाम्पल। अच्छा, एक बात बताइए, ताप स्थिर रहेगा, ऐसा हो सकता है? सोच रहे कितनी थोड़ा सा अलग बात है कि भाई हम हीट दे रहे हैं किसी वस्तु को, लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। क्यों? आप किसी वस्तु को हीट दीजिएगा, अरे आग पर रखिएगा तो उसका तापमान बढ़िया जाएगा, गर्मा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आखिर क्यों? तो इस क्यों का जवाब अभी मिलेगा। ध्यान रहे, जब ताप ना बदलेगा तो गुप्त ऊष्मा कहेंगे। ताप नहीं बदलता है तो पता है ये हीट क्या करता है? इस केस में जो हीट है ना, ये हीट आपका अवस्था बदल देगा। क्या बदल देगा? अवस्था बदल देगा। ध्यान से समझिएगा, अभी क्या है अवस्था, यानी हमने किसी वस्तु को क्या दिया? हीट दिया, क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया, तो भाई उसको हम कह देंगे आपको संवेदनशील ऊष्मा, जिसमें विशिष्ट ऊष्मा क्षमता एक एग्जाम्पल हो गया। अगर ताप स्थिर रहा तो उसको हम कहेंगे गुप्त ऊष्मा। और ये ताप क्या करेगा? उसकी अवस्था बदल देगा। अवस्था इन द सेंस की या तो लिक्विड है तो गैस बना देगा, यानी वेपर बना देगा, और चाहे आपका सॉलिड है तो क्या बना देगा? लिक्विड बना देगा। तो समझ रहे हैं ना, गुप्त ऊष्मा आखिर कर क्या रहा है? अवस्था बदल रहा है। गुप्त ऊष्मा के समय क्या रहता है? ताप स्थिर रह सकता है। तो हम लेटेंट हीट का डेफिनेशन के पास पहुंच गए कि डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं लेटेंट हीट का, कि वैसा हीट जो किसी पदार्थ का अवस्था बदल दे। एक बार फिर, जो किसी पदार्थ का क्या बदल दे? अवस्था, यानी उसका स्टेट चेंज कर दे। सॉलिड से लिक्विड बना दे, या लिक्विड से क्या बना दे? गैस बना दे, वेपर बना दे, उसको हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट कहेंगे। अब समझाते हैं एक बात एग्जाम्पल से, ध्यान से। मान लीजिए दोस्त, आइस है, हमने ये बर्फ का टुकड़ा लिया, आइस। ध्यान से समझिएगा, तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, हमने मेजर किया कि भाई टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ से एक बात बताइए, हमने इसको हीट देना शुरू किया नीचे से, ये आग है, समझिए, हीट देना इसको शुरू किया है। तो क्या हुआ? ये जो आइस है ना, ये बन गया आपका पानी, वाटर बन गया। क्या बन गया दोस्त? वाटर। अब यहाँ समझिए, हम वाटर लिख देते हैं सबसे बढ़िया। ये बन गया आपका वाटर,
पानी बन चुका है, आइस का बन गया पानी। अब एक बात बताइए, फिर भी हमने जब इसका टेम्परेचर मेजर किया ना तो 0 डिग्री सेल्सियस से आया। ध्यान से समझिए, आइस था 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। हमने उसको हीट देना शुरू किया, फिर हमने देखा कि पानी तो बन गया। कुछ देर हीट देने के बाद 5 मिनट, मान लीजिए बहुत बड़ा आइस का टुकड़ा, जैसे हमने हीट देना शुरू किया, ये क्या हुआ, पिघलना शुरू हो गया। हीट देने के बाद क्या शुरू हो गया, इसका पिघलना शुरू हो गया। अब पिघलना शुरू हुआ तो धीरे धीरे जैसे जैसे हीट लेता गया, आइस बर्फ का बनता गया, पानी बनता गया। जब तक पूरा ना बन गया हमने हीट देता रहा, अब बर्फ पानी बन गया। चलिए ठीक है। फिर हमने कहा कि भाई ये हीट लिया है, पदार्थ है, हीट लिया है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमने जब उस पानी का मेजरमेंट आप कीजिएगा ना तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से रहेगा। अब सोच रहे हैं इतना देर तक हीट दिया गया, मान लीजिए बहुत बड़ा अगर बर्फ का सिल है तो बहुत देर तक उसको गर्म करना पड़ेगा, तब ना आपका पानी बनेगा। जैसे पानी बनना बंद हो जाए, यानी सब बर्फ पिघल जाए, तब आपको बंद कर देना है, ये हीट बंद करना है। और दोनों का टेम्परेचर मेजर कीजिएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ एक बात बताइए, ये जो हीट हमने सप्लाई किया था, हमने ये हीट दिया था, वो हीट गया कहाँ, ये सोचने वाली बात है। तो वो हीट क्या किया है, अवस्था को परिवर्तन किया है। यानी पहले था ये सॉलिड, अब हो गया है क्या, गैस यानी वेपर, अरे भाई लिक्विड, सॉरी, अब क्या हो गया, ये लिक्विड हो गया। यानी पहले आपका ठोस था, अब हो गया द्रव। तो अवस्था बदला ना, अवस्था बदला तो क्या कहेंगे इसको, लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। तो आप समझ रहे हैं हम क्या डेफिनेशन पहुंचे कि लेटेंट हीट वो हीट है जो किसी वस्तु को अवस्था परिवर्तन के दौरान उसको दी जाती है, यानी उस समय टेम्परेचर स्थिर रहेगा। तो जब ये पूछता है कि अवस्था जब बदलता है, आपका अवस्था बदलता है तो उस समय क्या स्थिर रहता है, तो उस समय तापमान स्थिर रहता है। ताप क्या रहता है, स्थिर रहता है। क्या है, समझ रहे हैं ना दोस्त। अब एक सोचने वाली बात है कि टेम्परेचर गया कहाँ, है ना, वहां भी हम चलते हैं। तो डेफिनेशन आप समझे कि ये क्या करता है, आपका अवस्था चेंज करता है। अब कहाँ ये ऊष्मा गया, उस चीज़ को हम आपको समझाते हैं, क्योंकि उस चीज़ को फील कराना है ना, तो फील करा रहे हैं हम। बस आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और रटने वाला बात कुछ नहीं होगा, ठीक। हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे लास्ट में, बहुत सारा न्यूमेरिकल पूछा है, वो भी देखेंगे लास्ट में। तो अवस्था बदलने का ताप स्थिर। अच्छा, ये गया कहाँ, तो समझिए दोस्त, ये गया कहाँ, तो जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं ना, आई मीन आइस के, बर्फ के, वो क्या होते हैं, तो बर्फ के जो पार्टिकल हैं वो बहुत डेंस है। या किसी भी पदार्थ का आपको पता है कि जो कण मिलकर बना है, अब हम यहाँ कण यूज कर रहे हैं, हम एटम मोलिक्यूल पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कण से ही बातें समझा रहे हैं, क्योंकि कण का मतलब तो आपका मोलिक्यूल और एटम ही हुआ। तो कोई भी पदार्थ उसके जो जिस एटम से मिलकर बना है, जिस वो मोलिक्यूल से मिलकर बना है, चाहे कहिए जिस कण से मिलकर बना है, वो कण के बीच क्या रहता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यानी उन जो कण है ना, मान लीजिए हमने सॉलिड बनाया, ये आपका आइस है, ये हमने आइस बनाया, तो आइस के क्या होंगे, बहुत सारे ये पार्टिकल से मिलकर बना है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, आपको पता है। और ये पार्टिकल के बीच क्या है, ये कण के बीच क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी इन कणों के बीच एक क्या होता है, बल रहता है जो इनको जकड़ के रखा है। यानी जितना अच्छा ठोस होगा, कोई ज़्यादा हार्ड होगा, तो समझिए उसका जो ये कण है ना, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा, यानी एक दूसरे को बहुत तेज पकड़ के रखे हैं। तो अब एक बात बताइए, हमको इस आइस को बनाना था का दोस्त, लिक्विड। तो लिक्विड बनाइएगा तो कन्फर्म है कि इसके मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अरे भाई लिक्विड, ये सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बनाइएगा तो आपको पता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं दूर दूर होते हैं, तो इनको दूर करने का, यानी इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़िएगा, इनको दूर दूर कीजिएगा। हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ा, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। यानी हमने जो हीट दिया सॉलिड को, आइस को, वो बन गया लिक्विड, पानी बन गया। वो हीट कहाँ गया, हीट तो ऐसा नहीं ना, कहीं कहीं तो कहीं गया होगा। तो वो हीट चल गया किस में, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, यानी इनके कण के बीच जो बल लगा है, उसी बल को तोड़ने में। क्योंकि अब इनके पार्टिकल बहुत नज़दीक थे, बहुत ज़्यादा बल लगा था एक दूसरे के बीच, उस बल को तोड़ दिया, उस फोर्स को तोड़ दिया। हीट ही तो, एनर्जी ही तो तोड़ेगा ना। तो हीट क्या किया, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के इनके जो मोलिक्यूल है, कण है, उनको क्या कर दिया, पार्टिकल को दूर दूर कर दिया। तो आपको समझ में आया कि ये जो हम हीट देते हैं ना, टेम्परेचर वह कांस्टेंट काहे है, क्योंकि हीट कहाँ चला जा रहा है, हीट टेम्परेचर को बढ़ाने में नहीं जा रहा है, सब हीट जा रहा है इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में। तब पूछता है कि जब हम अवस्था चेंज होता है ना, हीट अगर आपको पूछे कोई कि कहाँ जाता है वो हीट, तो दोस्त वो हीट तो उसी में है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो कण है ना, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ता है। यानी ब्रेक डाउन करने में क्या होता है, सब
हीट चला जाता है। तो आप समझे, इनका जो आपके पार्टिकल है इसके, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम किया है, तो ये थोड़े डेंस थे, क्या बन गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया। समझ रहे हैं ना? उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में। अच्छा अब एक बात बताइए, हम पूछे कि इसके पास हीट ज़्यादा है कि इसके पास, इसके पास हीट ज़्यादा है कि इसके पास। ध्यान से समझिएगा, ये वाटर हो चुका है हीट देने के बाद, तो किसके पास हीट ज़्यादा है? ये सॉलिड आपका आइस था, हमने इसको हीट दिया, ये क्या बन गया, वाटर बन चुका है। तो टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट है। फिर एक बार, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर तो स्थिर रहेगा। टेम्परेचर कहाँ से बदलने वाला है? क्योंकि जो आप फोर्स दिए हैं आप इसको हीट, उछल गया है इसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आकर्षण बल है इनके कणों के बीच, उसको तोड़ने में, तभी तो लिक्विड हुआ, तभी ना हुआ। कण दूर चले गए, दूर जाने के लिए हीट चाहिए। तो हीट किसके पास होगा? तो आप कहिएगा कि सर ये आइस के पहले भले टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हम हीट दिए ना, मान लीजिए हमने इस आइस को पिघलाने में 5 मिनट का समय लगा है, तो 5 मिनट हम हीट दिए हैं ना, तो कन्फर्म है ये जो वाटर है ना, इसके पास मोर हीट, यानी हीट क्या है, जो उष्मा है, उष्मा की मात्रा यानी हीट की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। किससे? जो 0 डिग्री पे आपके आइस है, यानी जो 0 डिग्री पे बर्फ है, उससे ज़्यादा कहीं उष्मा किसके पास है, 0 डिग्री पे वाटर पे। दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री है, लेकिन ये हीट ज़्यादा लिए हुए उससे। समझ रहे हैं ना? और हीट आपको टेम्परेचर ना समझ में आता है तो प्लीज़ आप मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, हमने डिटेल के साथ समझाया है कि क्या होता है हीट, क्या होता है आपका टेम्परेचर। तो अच्छा, ये तो समझ गया कि हीट इसके पास ज़्यादा होगा। तो एक बात बताइए, ज़्यादा कूलिंग किससे होगा? मान लीजिए किसी को सिकाई करना, पता ना, पेन उन दर्द वर्द में हम क्या करते हैं, सिकाई करते नहीं, ठंडा चीज़ से सेका जाता है तो क्या होता है, दर्द में आराम मिलता है। जानते हैं ये बात आप? तो बताइए 0 डिग्री वाला पानी से सिकाई किया जाए कि 0 डिग्री वाला आइस से? सोचिए कुछ देर के लिए, हम इससे ना 0 डिग्री वाला आइस से करेंगे। रीजन क्या है? इसके पास हीट ज़्यादा है, इसके पास हीट कम है। समझ रहा है? यानी ये कुछ हीट खाकर क्या बन गया है, पानी बन चुका है। अब इसको हीट देखिएगा ना तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। अब इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, यानी पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अभी ये क्या होगा, ये बहुत सारा हीट लेगा बर्फ, तब क्या होगा, पानी बनेगा, तभी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि इसके पास हीट ज़्यादा है, सॉरी हीट कम है। तो हीट कम है तो जब आप एक 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ को छुइए, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी को छुइएगा, बर्फ ज़्यादा आपको कूलिंग लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको ठंडा पहुँचेगा। क्या ठंडा पहुँचेगा? बर्फ क्या करेगा, आपके शरीर से बहुत तेज़ी में हीट लेगा, क्योंकि बर्फ के पास हीट कम है, तो हीट बहुत तेज़ी में सोखेगा। अब पानी उतना तेज़ी में नहीं सोखेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये हीट कुछ लिया था, तभी तो आइस से क्या बन गया, आपका वाटर बन गया। तो इससे उतना ज़्यादा ठंडा ना लगेगा, आइसवा से लगेगा। समझ रहे हैं ना? आइस को पिघलते पिघलते 10-15 मिनट लग जाएगा, तब 0 डिग्री सेल्सियस से रहेगा टेम्परेचर हुआ, लेकिन अभी पानी बनेगा, क्योंकि उतना हीट तो खींचेगा ना। तो बताइए, अब ये तो हो गया कि भाई हीट देना पड़ता है। तो ये अभी हम समझाएगा ना, ये जो चीज़, ये इसको हम बोलते हैं संलयन की गुप्त ऊष्मा। ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, संलयन की गुप्त ऊष्मा। देखिए, जो आपका लेटेंट हीट है ना, 2 तरह का होता है। एक होता है संलयन की गुप्त ऊष्मा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग, फ्यूजन या मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग, इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। तो समझिए, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग कहिए चाहे फ्यूजन कहिए, तो मेल्टिंग या फ्यूजन कब होगा, जब हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करेंगे। तो वही तक किए हैं, आइसवा को सॉलिड से किस में चेंज किए हैं, आइस सॉलिड है, उसको लिक्विड में चेंज किया, तो हम कुछ ना कुछ हीट दिए। अब इस हीट का मेजरमेंट भी होता है। अच्छा एक बात बताइए, अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग हीट होगा। आपको अगर कहा जाए कि कोई सोना है, सॉरी लोहा है, उस लोहा ठोस को लिक्विड में बदलना है, तो समझ रहा है कितना आपको ये देना पड़ेगा, हीट, बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? आइस के केस में कमी में हो जाता है। तो ये मान क्या होता है, वेरी करते रहता है अलग अलग चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर हम उसको डिटेल के साथ समझाते हैं। अब इसका मात्रक उतरक सब बताएंगे। देखिए, वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि डिटेल के साथ पढ़ाने जाएंगे तो वो चीज़ होना ही होना है, ना होने का सवाल ही नहीं है। और इस तरह आप एक बार पढ़ लेते हैं तो चीज़ें आपको क्या रहेंगी ना, याद रहेंगी, आप भी पढ़ा सकते हैं। तो देखिए दोस्त, अब आपका बताने जा रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी 1 नंबर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का ये या चाहे मेल्टिंग का ये, फ्यूजन चाहे मेल्टिंग, समझ रहे हैं ना, यानी संलयन की गुप्त ऊष्मा। ये क्या होता है, तो डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट, अच्छा हिंदी में बता रहा है, उष्मा की वह मात्रा, जो उष्मा की वह मात्रा लिख ही देते हैं,
उष्मा की वह मात्रा जो किसी ठोस यानी सॉलिड, किसी 1 ग्राम सॉलिड का ताप अरे यार किसी 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए दी जाती है। देखिए लंबा टाइम लगता है इसलिए हम डेफिनेशन लिखता नहीं है, बोल ही देते हैं। उष्मा की वह मात्रा जो किसी 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड बनाने में दी जाती है, ध्यान से समझिए, उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अच्छा लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, यानी उष्मा की वह मात्रा यानी कितना अमाउंट का हीट आप 1 ग्राम के किसी भी सॉलिड को दीजिएगा कि उका बन जाए, लिक्विड बन जाए। का बन जाए, लिक्विड। उसको हम क्या कह देंगे, आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो एक बात बताइए, आइस है, हमने लिया 1 ग्राम आइस, 1 ग्राम ये आइस लिए है, बर्फ आइस 1 ग्राम का है, ठीक। हम चाह रहे हैं इसका तो सॉलिड से क्या बनाना, लिक्विड यानी पानी बनाना चाह रहे हैं, पानी। तो हमको कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा, इसको हीट देना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये आपका आइस से क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो 1 ग्राम सॉलिड को 1 ग्राम सॉलिड को कितना हीट दें कि लिक्विड में बन जाए, उसी को कहते हैं लेटेंट हीट। यानी जो हीटवा देंगे ना, इसको हम क्या कहेंगे दोस्त, इसको कहेंगे लेटेंट हीट। क्या कह देंगे, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ क्या, फ्यूजन अच्छा है मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग। तो एगो बात बताइए, हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग होगा। अभी हम बताएं आई से तो कम होगा, आपका ज़्यादा अलग अलग सब्सटेंस होगा, तो उसके जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा ये बात। तो यहाँ से एक बात बताइए, आइस के लिए आपको याद रखना है ना, आइस के केस में, बर्फ के केस में जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो होता है आपका 80 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा ये यूनिट है, ये बता देते हैं यूनिट कहाँ से है आपका लेटेंट हीट का यूनिट, ठीक। ये पहले आप याद कर लीजिए कि आइस का क्या होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, इसको हम ये भी होता है 3.34 इंटू 10 के पावर 5 जूल पर केजी। दोनों आपको याद रखना है, ध्यान से समझिएगा दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ज़्यादा न्यूमेरिकल इस पे ही आता है, कैलोरी पर ग्राम पे ही आता है। लेकिन अगर सवाल ऐसे आ जाए कि उष्मा की वह मात्रा जो 1 केजी सॉलिड को, चाहे 1 केजी आइस को वाटर बनाने के लिए दी जाती है, उस उष्मा को क्या कहे, मतलब तो उस उष्मा को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। और तब कितना होगा, तो उस केस में जब आप मास केजी में लीजिएगा ना, तो आपको जो एनर्जी है वो जूल में देना पड़ जाएगा। और तब वो जूल एनर्जी कितना होगी, 3.34 इंटू 10 के पावर 5 जूल। तो जब मास रहे केजी में, तो हम ये वाला डाटा यूज करेंगे कि लेटेंट हीट का जो वैल्यू होगा आइस के लिए कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और जब मास आपका ग्राम में रहती है वाला वैल्यू यूज करेंगे। मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन इसी से आता है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसी पे पूछेगा। अब ये आया यूनिट, पूछेगा कि जो यूनिट होता है क्या होता है, तो देखिए सीजीएस में यूनिट क्या होता है, कैलोरी पर ग्राम, और आपका एसआई में यूनिट क्या होता है, जूल पर केजी। कहाँ से आया उस चीज़ को भी हम बताते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आया आपको, चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या हम कह रहे हैं क्या नहीं। तो यहाँ से एक बात बताइए, आप समझे ना कि ये हीट कहाँ गया, तो हीट इसके जो फोर्स है इसके कण के बीच, उसको ब्रेक डाउन में करने में चला गया। तो दोनों में किससे ज़्यादा ठंडा लगेगा, इससे लगेगा आइस से। ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, समझ रहे हैं ना। तो यही लेटेंट हीट। अब एक बात बताइए, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब हम बता देते हैं कहाँ से आया ये, ठीक, यानी कहाँ से आया। देखिए समझिए, डेफिनेशन क्या लिखे थे, उष्मा की वह मात्रा जो किसी 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड बनाने में दी जाती है, यानी उष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम यानी पर ग्राम, या कहिए कि पर केजी या पर ग्राम वस्तु पे दी जाती है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q/m, यानी उष्मा की वह मात्रा जो पर ग्राम सॉलिड पे दी जाती है उसको लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये आपका हो गया लेटेंट हीट का फॉर्मूला, यानी पर ग्राम पे जितना उष्मा दी जाती है वही लेटेंट हीट, पर ग्राम पे जितना उष्मा दी जाती है वही लेटेंट हीट। तो यहाँ से L बराबर यानी लेटेंट हीट बराबर क्या आ गया, Q/m। ये फॉर्मूला ना होता है, तीसरा गुणा कीजिएगा, एक लिखे ना, तो Q आ जाएगा यहाँ, L चल जाएगा यहाँ। तो Q बराबर क्या होता है, ml। Q बराबर क्या होता है दोस्त, ml होता है। तो देखिए Q बराबर ml है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा।
Q जहाँ है आपका टोटल हीट, मतलब ये हीट है कि कितना हीट चाहिए। M क्या है आपका मास है, M क्या है मास है, और L क्या है, तो ये आपका है लेटेंट हीट ऑफ। अब देखिए जो चीज़ है वो अगर फ्यूजन है, आइस का फ्यूजन कर रहे हैं तो उसका मान, आप अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है तो उसका मान, यानी एल क्या है, लेटेंट हीट आप कह सकते हैं, एल क्या है, लेटेंट हीट है। तो यहाँ से देखिए अगर लेटेंट हीट का हम यूनिट निकालना चाहे तो जो हीट है उसको किस में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट का बात कर रहे हैं। हीट मेजर करते हैं किस में दोस्त, जूल में, तो ये आपका जूल हो गया। मास केजी में तो जूल पर केजी, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर केजी, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर केजी। किसका एसआई यूनिट आ गया दोस्त, तो ये एसआई यूनिट आ गया आपका किसका, लेटेंट हीट का, किसमें जूल पर केजी। अच्छा अब बताइए अगर हम ग्राम में ले लें और कैलोरी में ले लें तो उसमें को कैलोरी में लिख दें और मास को ग्राम में, तो ये भी लिख सकते हैं कैलोरी पर ग्राम, इसको ऐसे लिख सकते हैं कैलोरी पर ग्राम। तो ये दोनों होता है, सीजीएस में ये वाला होता है, ध्यान रहे कैलोरी में आपको तब लेना है जब ग्राम में दिया रहेगा, और आपको जूल में तब लेना है जब केजी में दिया रहेगा। तो ये यूनिट आप ध्यान रख सकते हैं, ये एसआई हो जाएगा, ये सीजीएस हो जाएगा, ठीक। और ये फॉर्मूला Q बराबर ml, तो समझिए अगर हम सवाल ऐसे आ जाए कि 10 ग्राम आइस को पिघलाने में कितना लेटेंट हीट चाहिए, चाहे कितना हीट चाहिए, 10 ग्राम आइस को पिघलाने में कितना हीट चाहिए, तो यही ना हीट का फॉर्मूला है Q बराबर ml का है, Q बराबर ml। ये फॉर्मूला तब लगेगा आपको जब आप क्या परिवर्तन कर रहे होंगे, अवस्था परिवर्तन कर रहे होंगे। तो m का जगह 10 ग्राम लिखिएगा, l का जगह अभी आइस का क्या लिखे, तो 80, तो 10 में 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कहाँ आ जाएगा दोस्त, तो आंसर आ जाए आपका 800 कैलोरी। यानी 10 ग्राम बर्फ को पानी बनाने के लिए कितना चाहिए, 800 कैलोरी आपको एनर्जी चाहिए। अभी हम इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे, डोंट वरी, मतलब न्यूमेरिकल कराएंगे हम लास्ट में। अभी एक और है, बता दें, देखिए फटाफट। तो आपका हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम यही लिख दें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, सेम चीज वही है। अब यहां हम जो एनर्जी देंगे ना, किस लिए देंगे, 1 ग्राम कहा, किस लिए देंगे, 1 ग्राम जो आपका सॉलिड लिक्विड रहेगा उसको वेपर बनाने के लिए, उष्मा की वह मात्रा जो किसी 1 ग्राम द्रव को यानी लिक्विड को वेपर बनाने के लिए दी जाती है। ध्यान से समझिएगा, उष्मा की वह मात्रा जो किसी 1 ग्राम द्रव को वेपर बनाने के लिए दी जाती है वो क्या कहलाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वाष्पन की गुप्त उष्मा। हाँ समझिए दोस्तों, ये हमने पानी ले लिया, वाटर, पानी, ध्यान से समझिएगा, ये पानी ये तभी जब भी पानी कितना डिग्री पे हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा यूँ कहिए कि जिस द्रव को आप ले रहे हैं ना, वो द्रव किस पॉइंट पे पहुंच चुका हो, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुका हो, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि पहले ही है तो खाली वो दीजिएगा तो नहीं होगा, उसको मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचाया जा चुका हो 100 पे, उसके बाद से जो हीट दी जाती है ना वो क्या होता है। अरे भाई पानी को वेपर बनाना है तो एक बात बताइए, पहले पानी तो 100 डिग्री पे होगा नहीं, उसको हम गर्म करके पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाने के बाद क्या होगा, फिर हम जो हीट देंगे ना तब वो लेटेंट हीट होगा, और वो क्या करेगा, उसका जो कण है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा, उसको वेपर बनाएगा। तो पहले तो पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है ना, फिर ही ना हम गुप्त उष्मा देंगे। तो ये बात ध्यान रहे कि जो आप पानी अगर ले रहे हैं तो ये पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे, ये पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी पानी का टेम्परेचर कितना डिग्री है, 100 डिग्री सेल्सियस है। हमने इसको हीट देना शुरू किया, ठीक, हीट देना शुरू किया, ध्यान से समझिएगा। ये आपका पिघल के यहाँ वेपर बन गया, क्या बन गया, वेपर बन रहा है। हम तब तक हीट दे रहे हैं जब तक वेपर ना बन जाए, तो वेपर बन रहा है, ठीक। हमने इस वेपर का टेम्परेचर भी मेजर किया ना, तो भी आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से समझिएगा, इस वेपर का टेम्परेचर भी कितना डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस। तब पानी भी 100 डिग्री सेल्सियस पे, वेपर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक बात बताइए, ये एनर्जी कहाँ गया था, आप तो कहिएगा सर इसके पार्टिकल नज़दीक होते हैं, ये दूर दूर हो गया, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको तोड़ने लिए गया। चलिए ठीक है, हीट इसके पास कम होगा तो इसके पास हीट मिनिमम होगा, लेकिन इसके पास हीट मैक्सिमम होगा, यानी बहुत ज़्यादा होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या ऐसे में हीट, क्योंकि आप जो हीट दे रहे हैं ना, ये हीट वेपर लिया है, भले टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है लेकिन हीट इसके पास बहुत ज़्यादा है। तो बताइए 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई पानी रखिए और 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर, तो किससे हाथ जलेगा ज़्यादा, हाथ जलेगा किससे, वेपर से। क्यों, क्योंकि आप जो खौला रहे हैं 15-10 मिनट से वेपर बनाने के लिए, वो सब हीट कहाँ जा रहा है, यही तो सोख के बैठा है। कैसे सोख लिया, तो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ लिया। तो इससे ज़्यादा तेज जलेगा कि इससे, इसलिए आप सुने होंगे कि रोटी वोटी फुलाते समय ना भाप से बहुत तेज हाथ जलता है, भाप से जलता है तो पूरा चमड़ा स्किन सब जला देता है।
क्यों जलाता है? क्योंकि भाप के पास बहुत ज़्यादा क्या है, हीट है। जिससे हमारे बॉडी के संपर्क में आएगा, हमारा बॉडी एकदम बहुत तेज़ी में उससे हीट लेगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा हीट है, तो बहुत तेज़ी में हीट लेगा तो हमारा हाथ ज़्यादा जलेगा। चाय से ज़्यादा कॉफ़ी से मुँह जलता है, क्यों? गुप्त उष्मा के कारण ही। किसका? वेपराइजेशन का। क्योंकि जो कॉफ़ी बनता है ना, भाप से बनता है, और हीट वेपर के पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट होता है। उस चीज़ को हम दिखाएंगे कितना ज़्यादा हीट होता है। तो आप समझ रहे हैं ना इस बात को कि 1 ग्राम द्रव को वेपर बनाने के लिए जो उष्मा दी जाती है आपका लेटेंट हीट कहलाता है, लेटेंट हीट वेपराइजेशन कहलाता है। अब देखिए, अब आइस बर्फ के लिए क्या केस होगा, वाटर के लिए केस क्या होगा? यानी हम चाह रहे हैं वाटर को वाष्प बनाना, वाटर को क्या बनाना चाह रहे हैं? वेपर। तो वाटर को वेपर बनने के लिए, यानी वाटर का जो पानी का गुप्त उष्मा का मान क्या होगा, पानी के वाष्पन का गुप्त उष्मा का मान, तो ये होता है आपका 500। देखिए एक्चुअल में होता है 536 कैलोरी पर ग्राम। क्या होता है? 536 कैलोरी, लेकिन हम लिखते हैं इसको 540। कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना लिख सकते हैं 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी 1 ग्राम पानी को भाप बन के उड़ाने में 540 कैलोरी ऊर्जा देना पड़ेगा। देख लीजिए, 1 ग्राम आइस को पिघलाने के लिए ना 80 कैलोरी दिए थे। समझिए, बर्फवा को पिघलाने के लिए पानी बनाने के 80 कैलोरी दिए थे, 1 ग्राम पिघल गया। लेकिन उसी 1 ग्राम पानी को वेपर बन के उड़ाने के लिए 540 कैलोरी एनर्जी देना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, कुछ देर के लिए हमका ये समझ गया ना, 540। अच्छा, अगर ये रहेगा भाई ग्राम में रहेगा तो कैलोरी में, लेकिन आपका अगर क्या बोले केजी में रहेगा तब क्या होगा? तो ये आपका होता है 22.4 या 5 10 के पावर 5 जूल पर केजी, या 4 या 5, थोड़ा सा ये हमको, चलिए मतलब ये देखिए, जो अगर केजी में रहेगा ना जूल में, तो अब ये आपका जो 1 केजी पानी को वेपर बनाने के इतना जूल चाहिए। समझ रहे कितना बड़ा एनर्जी है, बहुत बड़ा एनर्जी है ये। तो एक बात बताइए, ये कैलोरी पे ही हम मेजर करके दिखा रहे हैं, ये समझे आप? अच्छा, इतना एनर्जी कहाँ का है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए। तो यहाँ समझिए, ये पानी है आपका, ठीक। एक सवाल देखिए फटाफट, यहाँ हमने पानी ले लिया आपका, ठीक है, पानी है, मान लीजिए 100 ग्राम पानी है। क्वेश्चन आ गया कि 100 ग्राम पानी को भाप बनाना है। कोई 100 ग्राम पानी है, ठीक, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। मान ले रहा है कि टेम्परेचर इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। कोई 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई 100 ग्राम पानी है, उसको भाप बन के उड़ाना है। कितना हीट की जरूरत है? तो आप क्वेश्चन फॉर्मूला क्या लगेगा? Q बराबर ml, यही ना लगाना है। मास कितना है? तो 100 ग्राम। एल कितना? तो इसका लेटेंट हीट कितना होता है? तो 540 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो गुणा कीजिएगा तो 5 4 को जीरो, तो 3 को जीरो। अभी देखिए इतना कैलोरी ऊर्जा चाहिए दोस्त। 100 ग्राम पानी को ना, अभी 100 ग्राम पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खोल ही रहा है, तो समझिए ये खोल रहा है, आई वेपर बन के उड़ गया। दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके पास इसके रिस्पेक्ट में इसमें ना 54,000 कैलोरी ज़्यादा हीट है। और समझिए इससे 54,000 कैलोरी ज़्यादा हीट है। तो बताइए वेपर से हाथ जलेगा कि ना जलेगा? जलेगा ना, इसलिए तो जलता है। जलता ही नहीं, बहुत अच्छा से जलता है, ठीक। तो ऐसे ये आपका हो गया क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी उम्मीद करते हैं अब आपको ये गुप्त उष्मा का गुप्त ज्ञान समझ में आया होगा, और पानी से ज़्यादा, खौलते हुए पानी से ज़्यादा भाप से क्यों मुंह जलता है, ये आपको समझ में आया होगा दोस्त। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक। फटाफट कुछ न्यूमेरिकल है जो आपको कर लेना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है कि 10 ग्राम बर्फ के टुकड़े का तापमान, देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 ग्राम बर्फ के टुकड़े का तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे जल में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है? 10 ग्राम बर्फ के टुकड़े का तापमान, कोई आइस है आपका, आइस 10 ग्राम का है। कितना ग्राम? 10 ग्राम। इसका टेम्परेचर दिया है -10 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या करना है भाई? वाटर में बदलना है। तो पहले बताइए कैसे वाटर में बदलेगा? तो पहले इसके टेम्परेचर को हमें लाना पड़ेगा आपके उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट है वहाँ तक। यानी पानी कब आइस बनता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक केस हमारा ये है कि पहले आएगा ये 0 डिग्री सेल्सियस पे। कहाँ आएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना है, और उसके बाद से भी इसमें जब हम हीट देंगे ना, तब आपका क्या बनेगा? वाटर बनेगा।
समझ रहे हैं ना। तो यहाँ 2 तरह की हीट देना पड़ेगा, उसके बाद हीट देने के बाद क्या बनेगा आपका वाटर बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि हम 2 तरह का हीट देंगे। पहला हीट क्या होगा कि -10 डिग्री सेल्सियस से लाना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तब हीट देंगे तब वाटर बनेगा। तो अब बताइए जब ताप में परिवर्तन होता है तो हम बताए थे आपको Q बराबर क्या होता है mc डेल्टा टी। क्या होता है Q बराबर mc डेल्टा टी। m का मतलब क्या है, m का मतलब मास है, और यहाँ c का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी विशिष्ट उष्मा क्षमता, और डेल्टा टी माने तापमान में कितना परिवर्तन हुआ। यानी यूँ कहिए कि जब आप टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ाइएगा ना तो उस समय ये फॉर्मूला लगाना है Q बराबर mc डेल्टा टी। ठीक, और पहले वाले वीडियो में हम ये सब बताए हैं क्या होता है फॉर्मूला क्या नहीं। ठीक है, विशिष्ट उष्मा क्षमता का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ हीट जब टेम्परेचर में परिवर्तन होगा तो टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है तो कौन फॉर्मूला लगाएगा mc टी का। तो यहाँ हम लगाएंगे mc टी का फॉर्मूला mc डेल्टा टी। अच्छा m कितना है भाई यहाँ, तो मास है 10 ग्राम, c कितना है देख रहे हैं 2 तरह का, एक यहाँ हीट देना पड़ेगा। देखिए 2 तरह का हीट है, क्या हम एक हीट यहाँ देंगे और एक हीट यहाँ देंगे, समझ रहे हैं ना। यहाँ हीट देंगे यहाँ, तो यहाँ से 0 डिग्री पे जाएगा, फिर यहाँ हीट देंगे तो फिर क्या बनेगा वाटर बनेगा। तो हमने यहाँ हीट दिया यहाँ, तो mc डेल्टा टी देंगे, मास इतना है। और c का मतलब क्या हुआ इसका स्पेसिफिक वैल्यू। तो आपका हम बताए थे कि आइस के केस में जो आपका विशिष्ट उष्मा क्षमता का मान होता है ना आधा कैलोरी होता है। कितना का होता है आधा कैलोरी। कैलोरी में कहिएगा तो आधा कैलोरी पर ग्राम। अगर आप जूल में लेना चाह रहे हैं तब 2100 जूल पर केजी किसका होता है आइस का। तो यहाँ हमने आइस का आधा, हम कैलोरी में सब कर रहे हैं क्योंकि ग्राम में रहेगा तो कैलोरी में ही था, यहाँ आधा लिख दिया। मास हो गया, ये हो गया। टेम्परेचर में कितना अंतर है 10 डिग्री का, तो 10 डिग्री लिख दिया। इसे ही कट जाएगा 5, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 50 कैलोरी। हमें पता चल गया कि आइस से 0 डिग्री पर लाने में 50 कैलोरी चाहिए, और फिर यहाँ हीट देंगे तब ना वाटर बनेगा। अभी तो ये बर्फे है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ देना पड़ेगा क्या, तो देखिए यहाँ जब ताप में अंतर होता है तो आपको देना पड़ता है विशिष्ट उष्मा क्षमता वाला, विशिष्ट उष्मा। लेकिन जब अवस्था बदलना है तो जब अभी आप अवस्था बदलने जाइएगा तो आपको क्या देना पड़ेगा गुप्त उष्मा। और गुप्त उष्मा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, तो गुप्त उष्मा का फॉर्मूला होता है Q बराबर ml। यानी यहाँ हम देंगे क्या Q बराबर ml। तो मास कितना है इसका 10 ग्राम, और एल तब अभी बताया था आइस का आपका जो लेटेंट हीट का मान होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट का, या ये कहिए कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का 80 होता है। तो 80 से मल्टीप्लाई किए यानी 800 कैलोरी आ गए, यहाँ से 800 कैलोरी। तो यहाँ 800 कैलोरी देना पड़ेगा, यहाँ 50 कैलोरी, यानी टोटल हो गया कितना 850 कैलोरी। तो 850 कैलोरी दीजिएगा तो पानी बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ लाने में बस 50 कैलोरी देना पड़ा था, लेकिन इस पानी को वाटर बनाने में 850 कैलोरी देना पड़ गया। इसलिए पानी बर्फ जो है ना इससे कहीं ज़्यादा इससे कूलिंग का भाव होता है, क्योंकि इसके पास पनिया के पास इतना कैलोरी ऊर्जा रखा हुआ है, भले टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहे।